हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं थी। इसको बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया, जिसके तहत यहाँ पे पार्ट 4 को ऐड किया है इन्होंने। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि 51A है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है और इसके अंदर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें से जो लास्ट वाली है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। तो अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी ड्यूटीज दी हुई है। सबसे पहले है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अबाइड करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है और जो उसके इंस्टीट्यूशन है जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, उसकी रिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करना है। Then next is to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। ठीक है, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल्स को जिस आइडियाज ने इंस्पायर किया उन्हें हमें चेरिश करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को हमें अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, कॉल्ड अपन मतलब जब वॉर लाइक सिचुएशन हो और जरूरत हो तो हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, जैसा कि अभी यूक्रेन कर रहा है। ठीक है, वहाँ के सिटीजन ने हथियार उठा लिए अपने देश को डिफेंड करने के लिए। Then next is to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। ठीक है, तो ब्रदरहुड को जो भाव है उसको हमें प्रमोट करना है। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल जो डाइवर्सिटीज है उसको भी प्रमोट करना है और जो वुमेन की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाती है ऐसी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को हमें रिनाउंस करना है, मतलब छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कल्चर ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, जो रिच हेरिटेज है उसको हमें प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रमोट और इम्प्रूव करना है। उसके अंदर हमारे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सब कुछ आ गया। ठीक है, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। आपने देखा होगा एक बार जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको लोग बुरी तरह से मारते हैं, उस वजह से वो बेचारे मर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे आसपास जो लिविंग क्रिएचर है उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर टाइम टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट टेम्पर हमें डेवलप करना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों ने वैक्सीन लेने से काफी मतलब मना किया और रेजिस्ट किया। तो वैक्सीन रेजिस्टेंसी जो थी वैसी चीज़ों से क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से जो साइंटिफिक चीज़ें हैं और टेक्निकली प्रूवन चीज़ें हैं उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इस तरीके से हमारा फायदा होगा। हमें ह्यूमनिज्म को डेवलप करना चाहिए और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन करने हैं ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, और हमें रिफॉर्म करने हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सके। देन नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना है और वायलेंस नहीं करना है। देन टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर। ठीक है, हमें अपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो एक्टिविटीज है उसमें एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़े। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन गए, उसके बाद सर्जन बन सकते हैं, फिर रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे हम बड़ी बड़ी कंपनी खोल सकते हैं, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। फिर देखिए लास्ट वाली जो है, इसको जैसा मैंने पहले भी बताया था 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। क्या है ये, हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी वाट बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें हैं, जैसे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा उसको
ऐड किया जा सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी को माइनस भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट बनाए हैं जिससे इनको एनफोर्स किया जा सकता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल को मार दोगे तो आपको जेल हो जाएगी, जैसे कि सलमान खान को हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे जो वुमेन हेरेसमेंट के अगेंस्ट में आईपीसी सीआरपीसी के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है, तो उसके भी लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आप अगर अपना जो हेरिटेज है, रिच हेरिटेज, उसको अगर नुकसान पहुंचाओगे तो आपको फाइन भी देने हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको एनफोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इतना ही दिया है। और ये मैंने आपको डायरेक्ट जो हमारा रॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लॉ लॉ मिनिस्ट्री रिलीज करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है, उसमें से ही पढ़ाया है, और ये एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखना है, जैसे आप ये कीवर्ड सारे याद कर दीजिए तो आपको बहुत ही आसानी से सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड हाईलाइट कर दिए, जैसे रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, चेरिश नोबल आइडियाज अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity, defend the country when called upon, promote harmony, brotherhood, diversity. ठीक है, renounce practices derogatory to dignity of women, preserve the rich heritage, protect and improve the natural environment, develop scientific temper, safeguard public property, strive toward excellence, and provide the opportunity of education. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से ही हम और वीडियो बनाते रहे आपके लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।